रांची के बड़कागढ़ रियासत में स्थित जगन्नाथ मंदिर कई पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को समेटे हुए है। 1691 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, यानी लगभग अब 350 साल इस मंदिर के निर्माण को होने आए हैं। और यहाँ पे भी रथ यात्रा पुरी के तर्ज पे ही निकलता है। कई राज्यों से लोग उसकी साक्षी बनते हैं। जो पड़ोसी राज्य है बंगाल, यानी पुरुलिया जो है रांची से सटा हुआ, वहां से लोग आते हैं। गुमला से छत्तीसगढ़ सटता है, वहां के लोग आते हैं। कई राज्यों से लोग पहुंचते हैं, बिहार से लोग पहुंचते हैं। बड़ा रथ यात्रा होता है। 350 साल पुराना जो है ये परंपरा है इस मंदिर का। ये मंदिर जो है इसका निर्माण उस वक्त जो राजा थे ऐनीनाथ शाहदेव, उन्होंने करवाया था। बड़कागढ़ रियासत के वो राजा थे। और इस वक्त जो है पुजारी हमारे साथ है। नाम अपना बताइए। जी, मेरा नाम अश्वनी नाथ मिश्रा। हाँ, ये बताइए मिश्रा जी कि ये इसका क्या पौराणिक महत्व है। 1691 ईस्वी में जब मंदिर स्थापित हुआ तो ये कहा जाता है कि सपने में आया था ऐनीनाथ शाहदेव का कि तुम यहाँ से पुरी क्यों जाते हो, पुरी के जो भगवान है उनको यहाँ लेके आओ। ऐसा कुछ है क्या? जी, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो बड़कागढ़ के जो उस समय जो मौजूदा जो राजा थे ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव, हाँ। उन्हें भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न दिया। फिर उन्होंने यहाँ से पुरी जाकर के भगवान जगन्नाथ का जो भी विधि विधान, कैसे उनको यहाँ पे स्थापित करना है, कैसे जगन्नाथ का यहाँ पे चारों ओर पूजा अर्चना हो, इसी भावना से यहाँ पे स्थापित किया गया। उसके पीछे मूल भावना ये थी कि जो व्यक्ति, जो लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं, असक्षम है आर्थिक रूप से, और जो नहीं जा पाते हैं, तो कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि जो पुरी ना जा करके उनके नजदीक में ही भगवान जगन्नाथ का पूजा अर्चना करे, उतना ही फल प्राप्त हो जितना पुरी जाने पे हो। इसी भावना से जो है ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव के द्वारा जगन्नाथ स्वामी को यहाँ मंदिर बनवाया गया, उनको स्थापित किया गया। अब पूरे झारखंड वासियों के लिए आज 340 वर्ष लगभग होने जा रहा है, 50 वर्ष, जिसमें कि जगन्नाथ स्वामी का लोग पूजा अर्चना करते हैं, हर्ष उल्लास के साथ रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। विशेष रूप से हमारे जो गांव के लोग हैं, जो किसान हैं, जो भी हमारे जो माताएं बहनें हैं, वो जगन्नाथ का दर्शन पूजा करते हैं। भगवान जगन्नाथ को रथ में जब जगन्नाथ विराजते हैं तो उनके एक अनोखा दृश्य होता है उनका दर्शन करने पे। और हर साल लोग अपने जो है भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद मांगते हैं कि प्रभु हमारे जीवन को खुशहाल रखें और बढ़िया से हमारे धन धान्य की वृद्धि हो, खेती फसल अच्छे से हो, अच्छे से भगवान की जो है वर्षा दें, अच्छे से जीवन बीते, जगह जमीन जो है उसमें बढ़िया उपजाऊ जमीन जो है हमेशा रहे, ये भावना रहती है। और आखिरी व्यक्ति जो झारखंड का है वहाँ तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि जगन्नाथ स्वामी जो है सभी के लिए हैं, पूरे जगत के जगन्नाथ हैं। आज भी कुछ है ना, आज ये जगन्नाथ स्वामी का आज विशेष दिन है। भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान किया जाता है, जिसमें जो है आज भगवान का नेत्रदान होगा। फिर अगले दिन प्रातः कालीन जो है भगवान का पूजा अर्चना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान फिर रथ में विराज के अपने मौसी बाड़ी की ओर, गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। वहीं आराम करेंगे कुछ दिन। जी, आराम ने बस वहाँ पे मौसी बाड़ी में जाकर भी दर्शनाभिलाषी जो है उनको दर्शन देंगे, यही है। तो ये देखिए यहाँ अभी से लोग कतारबद्ध होकर दर्शन के लिए खड़े हैं। आज प्रभु का नेत्रदान होगा और उनका जो विग्रह है उसको नीचे, ये पहाड़ के ऊपर स्थित है ये मंदिर, नीचे जो है रथ है जहाँ पे भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ स्वामी, इनको जो है आरूढ़ किया जाता है। और रथ से जो है उसको भक्तजन खींचते हैं। हजार लाखों की भीड़ होती है। खुद मुख्यमंत्री उसका नेतृत्व करते हैं, राज्यपाल होते हैं, और उसके बाद खींचकर उसको रथ को मौसीबाड़ी तक ले जाया जाता है, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और उसकी जो तैयारी है रथ यात्रा की, पूरी के तर्ज पे ही बड़े पैमाने पे हो रही है। यहाँ देखिए ये अब तैयारी शुरू हो गई है, भगवान का भोग बन रहा है। नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम शत्रुघ्न तिवारी है। तो ये जो भोग है वो भगवान को प्रिय है, क्या बन रहा है ये बाबा जगन्नाथ को पुआ बहुत पसंद है। हम लोग पुआ बनवाते हैं करीब 7-8 हजार। जितने 4 बजे नेत्रदान के बाद, जगन्नाथ अष्टकम होने के बाद, मंगल आरती होने के बाद 5 बजे से हम लोग
2 पुआ, 1 केला और 1 आम, इलायची दाना और बादाम सारे भक्तों को दोना में हम लोग बांटते हैं। तैयारी चल रही है, उसकी तैयारी चल रही है। ये घी में एकदम बनाया जाता है, एकदम प्योर घी में। हाँ, ये हम लोग का जगन्नाथपुर मंदिर सेवा समिति के द्वारा ये किया जाता है। ये बहुत साल से चल रहा है, बहुत दिनों से ये हम लोग का चल रहा है। हम लोग चलाते आ रहे हैं। ये क्या कितना फूल मंगाया गया है? मंदिर को तो सजाया ही जाएगा, रथ यात्रा है कल। क्या नाम बताइए अपना? मेरा नाम अजय कुमार पोद्दार हुआ। यहाँ सेवक के रूप में रहते हैं मंदिर में। और यहाँ फूल जो आपने बोला, करीब 2 क्विंटल फूल मंगाया गया है और 2 क्विंटल से इसके पूरे मंदिर को शायद सजाया जाएगा। भगवान जब निकलेंगे तो सब लोग आनंद होगा, सब लोग को। यही हम लोग की कामना रहती है कि सब लोग आनंदित हों। पूरा हमारा देश, हमारा गांव, हमारा शहर पूरा आनंद से भगवान सबको आशीर्वाद दे। काफी भीड़ आता है ना यहाँ पे? यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ होती है। सब चाहते हैं कि रस्सी खींचने का सब लोग की यही दिली इच्छा है, एक बार भगवान का दर्शन हो जाए और रस्सी एक बार भगवान को हम लेते चले। भी कुछ महत्व जुड़ा हुआ इसका भी महत्व जुड़ा हुआ है कि लोग को कि हम भगवान को आए ले जाएंगे, कल हमको भगवान हमको भी पार लगाएंगे। यही इच्छा रहती है सब लोगों की। इसलिए भगवान भावुक हो रहे हैं। क्या भावना है यहाँ पे? हर कोई उस रस्सी को छूना चाहता है। यानी भगवान का जो यात्रा है, भगवान की जो सवारी है, उसको कहीं ना कहीं उसमें योगदान देना चाहता है, सहयोग करना चाहता है कि हमने खींचा और मेरे जीवन नैया को जैसे आप लगातार खींचते हैं तो एक दिन जो विशेष अवसर है उसमें जितना बन पा रहा है वो हम कर रहे हैं। मंदिर का जो प्रारूप है वो आपको बिल्कुल दिखेगा जगन्नाथपुरी के ही और रेप्लिका आपको दिखेगा। अगर आप देखें तो लगेगा बिल्कुल आप पुरी में ही आ गए हैं, बिल्कुल आपको अंतर नहीं लगेगा। और आपको दिखाएंगे कि कितने हाइट पे है ये और किस तरह से रथ का निर्माण किया गया है, कैसे उसको खींचा जाएगा। रथ कितना नीचे है, यहाँ से विहंगम दृश्य है। और बड़ा एक मेले का भी आयोजन होता है जो तब तक चलता है, लगभग जो है 7 दिनों से ज्यादा चलता है, जब तक भगवान मौसी बाड़ी से लौटते नहीं अपने स्थान पे। यहाँ स्वामी जगन्नाथ स्वामी उनकी यात्रा निकलेगी, भ्रमण करते हुए वो मौसी बाड़ी तक जाएंगे। और यहाँ आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये ऊंचाई है। आप देखिए कि किस तरह का दृश्य है। पूरा रांची जो है आपको नीचे दिखेगा, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर जो है वो ऊपर है। लेकिन बिल्कुल आपको ये एहसास जो है वो करवाएगा कि आप उड़ीसा के पुरी में ही यहाँ पे हैं। रथ जो है उसका कैसा तैयारी है, कैसे निर्माण किया गया है और कैसे जो है कल को लेकर तैयारी चल रही है। यानी रथ यात्रा जो 27 जून को निकाली जाएगी उसकी तैयारी कैसी है उसको भी हम आपको दिखाते हैं। 27 जून को इसी रथ पे आरूढ़ होकर भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र, ये तीनों को यहाँ आरूढ़ किया जाएगा। और इस रथ को भक्तजन, इसमें रस्सियां लगी होंगी और इसको खींचेंगे, खींचकर इसको मौसी बाड़ी तक पहुंचाया जाएगा और उसी में सभी लोग शामिल होना चाहते हैं। सीएम जो है खुद जब रथ खींचा जाएगा उसका नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा राज्यपाल मौजूद होते हैं, तमाम जो भक्तगण हैं वो मौजूद होते हैं। उसके पहले जो है विष्णु लाक्षार्थन यानी 1,08,000 बार भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है। ये देखिए फाइनल टच जो है तैयारियों को दिया जा रहा है। रथ जो है बनकर तैयार है, ऊंचा रथ है। ऊपर आपको बिल्कुल एक झंडा दिख रहा है, पताका जो है भगवान विष्णु का पताका, और रथ का इस तरह से निर्माण है। इसके ऊपर खुद जो है जब पूजा होती है तमाम वीवीआईपी सवार होते हैं उसमें और लाखों की भीड़ जुटती है। 7 से ज्यादा दिनों तक यहाँ मेला चलेगा और उसके लिए सिक्योरिटी के एलैबोरेट अरेंजमेंट किए जाते हैं, यानी सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की जाती है। खुद डीएसपी और एसएसपी से लेके तमाम पुलिस के बड़े आलाधिकारी मौजूद होते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी को कल डिप्लॉय किया जाएगा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करने के लिए। और सीसीटीवी लगाए जाते हैं। यहाँ जो मंच बन रहा है उससे पूरा जो है निगाहबानी की जाएगी पूरे मेला के क्षेत्र में। और इसी रास्ते से रथ जो है अपने लक्ष्य के तरफ यानी मौसी बाड़ी के तरफ बढ़ चलेगा। और ये देखिए तमाम जो है मेला जो है दुकानें जो है उसमें सज गई हैं। इसमें बच्चों के लिए भी जो है
तमाम तरह के राइड्स जो हैं वो दिए जाते हैं। तो पहले जब ये मेला लगता था, यानी 350 साल पहले से जब शुरू हुआ, तो ये एक बड़ा साधन होता था, एक मार्केट होता था, एक कमर्शियल प्लेस होता था, जहां लोग अपने जरूरतों के सामान खरीदते थे। पारंपरिक सामान आपको अभी भी यहाँ पे मिलेंगे। तो अभी भी एक कमर्शियल एक्टिविटी का भी केंद्र रहता है ये मेला। और पहले इस पर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा होती थी। जब बाजार जो है वो कम हुआ करते थे, तो इस पर लोग डिपेंड करते थे कि अगर किसी को कुछ खरीदना है, तो एक तरह से कमर्शियली भी मेला जो है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी जो है जाना जाता था। दूर दराज से जो किसान हैं, आम लोग हैं, वो अपने जरूरत की खरीदारी करने आते थे। भगवान का दर्शन तो सबसे पहले रहता था, टॉप प्रायोरिटी। उसके बाद यहाँ पे वो अपने खरीदारी को भी करके जाते थे और उसी परंपरा को अभी तक जो है उसका निर्वहन किया जा रहा है। आप यहाँ पर आएंगे तो यकीन मानिए आपको एहसास होगा कि किसी बड़े इवेंट में आप आए हैं। बड़ा जो आयोजन है, पूजा धार्मिक आयोजन जो है उसमें आप पहुंचे हैं। पूरी का एहसास आपको जो है अनायास हो उठेगा। जब यहाँ रथ खींचा जाता है उस वक्त का दृश्य जो है विहंगम होता है और लगता है, ये एहसास होता है कि आप पूरी में ही अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसा जो है भक्तगण का मानना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।